अपेक्स भर्ती मामले में मंत्री विश्वास सारंग का बयान आया सामने। उन्होंने कहा कि अपेक्स बैंक के रिक्त पदों पर लिखित परीक्षा ऑनलाइन कराई गई। यह परीक्षा IBPS इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन मुंबई के माध्यम के अनुसार कराई गई। IBPS संस्था RBI, व्यावसायिक बैंक, नाबार्ड, RRB आदि के कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया संपादित करती है। इंटरव्यू के नंबर और लिखित परीक्षा के नंबर मिलाकर मेरिट बनाई जाती है। लिखित परीक्षा की मेरिट नहीं बनती। प्रथम गुप्ता MD मनोज कुमार गुप्ता के भतीजे नहीं है और न ही उनके किसी रिश्तेदार ने परीक्षा में भाग लिया। रिटायर्ड जॉइंट रजिस्ट्रार SN कोरी की बेटी मोना नहीं है। उनकी एकमात्र पुत्री का नाम सुनीता कोरी है, जो 42 वर्ष की होकर विधवा है, जो परीक्षा में भाग ही नहीं ले सकती। अपेक्स बैंक के OSD अरुण मिश्रा के किसी भी रिश्तेदार के द्वारा उक्त परीक्षा में भाग नहीं लिया गया है और न ही संकल्प मिश्रा उनके भतीजे हैं। अपेक्स बैंक भर्ती चयन प्रक्रिया में लगाए गए आरोप पूरी तरह से भ्रामक और तथ्यहीन है। ये बयान दिया है मंत्री सारंग ने। नहीं, देखिए, पिछली बार भी एक भी बाहर का खिलाड़ी नहीं था और इस बार भी एक भी बाहर का खिलाड़ी नहीं है। नहीं, पिछली बार भी नहीं था और इस बार भी नहीं। 3 नेशनल गेम्स में से मलखम्ब जो है नहीं था, कोई नहीं था पिछली बार, कोई नहीं था। पिछली बार भी कोई नहीं था। नाम बताओ आप। नाम बता दीजिए आप, कौन था, किस खेल में था? नहीं तो पिछले में जीते सबसे ज्यादा। हॉकी में हमारा सबसे बड़ा दल है, लगभग 32 खिलाड़ी हॉकी में जा रहे हैं। हमें प्रसन्नता है कि जो पीछे एक बात आई थी कि मेल हॉकी टीम क्वालिफाई नहीं कर रही, हमारी मेल हॉकी टीम ने भी क्वालिफाई किया है, वो भी नेशनल गेम में जा रही है। एथलेटिक्स में हमारे 28 खिलाड़ी जा रहे हैं और रोइंग और वुशु में हमारे 23 खिलाड़ी जा रहे हैं। हमने मध्य प्रदेश में 21 खेलों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया है। एथलेटिक्स, तीरंदाजी, साइकिलिंग, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, फेंसिंग, मलखम्ब, बॉक्सिंग, कुश्ती, साइक्लोन और उत्तराखंड में हम 6 खेलों का प्रशिक्षण का शिविर लगा रहे हैं, जिसमें खासकर जो हमारे वाटर स्पोर्ट्स के गेम है उनका हम शिविर वहां पर लगा रहे हैं। पिछला जो गोवा में राष्ट्रीय खेल हुआ था उसमें 43 खेल, जैसा मैंने बताया, उसमें मध्य प्रदेश में टोटल मिलाकर हमने लगभग 112 मेडल हासिल किए थे, जिसमें 38 गोल्ड, 35 रजत और 39 कांस्य पदक थे। हमें ऐसी उम्मीद है कि इस बार हम जो औसत रहेगा, क्योंकि गेम कम हुए हैं तो पार्टिसिपेशन भी कम होगा, खेल भी कम है, पर औसत के हिसाब से हमारी पूरी तैयारी है कि हम इससे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर सके। मध्य प्रदेश के खेल विभाग ने पूरी तरह से इन तैयारियों का विगत 6 महीने से हमने तैयारी की है। मैंने स्वयं ने और हमारे ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रमेश मेंदोला जी और हमारे सचिव दिग्विजय सिंह जी ने भी पूरी तैयारी की है। मैंने स्वयं एक एक खेल के खिलाड़ियों के साथ और उनके प्रशिक्षकों के साथ बातचीत की है। उनको जिस तरह की भी सुविधाओं की जरूरत है उस पर हमने पूरा काम किया है। हमारी सरकार की ओर से हम उनको पूरी तरह के सुविधाएं दे रहे हैं। जो बेसिक सुविधाएं हैं, उनके जाने का पूरा AC3 में उनका रिजर्वेशन कराकर उनको सही व्यवस्थाएं देना, वहां पर पूरी तरह व्यवस्था हो सके उस पर पूरा हमने काम किया है। जो हमारी आम तौर पर जो प्रशिक्षण से लेकर और प्रदर्शन तक जो भी ऑफिशियल किट होती है उसकी पूरी व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। ऑफिशियल्स को भी जो ऑफिशियल किट दी जाती है वो भी हमने पूरी उसकी व्यवस्था की है। इसके साथ ही हमने खिलाड़ियों को बाकी जो एलाइड सर्विसेज प्रदर्शन के साथ साथ जिनकी बहुत जरूरत होती है उसकी भी सुचारू व्यवस्था की है, जिसमें कि हमने जो स्पोर्ट्स साइंस का जो सपोर्ट चाहिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसकी पूरी हमारी टीम जा रही है, जिसमें फिजियो, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एक्सपर्ट हमारा जा रहा है, न्यूट्रिशन जो एक्सपर्ट है वो जा रहे हैं, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जा रहे हैं, मसाजर, फिजियोथेरेपिस्ट और वीडियो एनालाइजर
ये भी हमारी इस मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों के दल के साथ उत्तराखंड जा रहे हैं। इसके साथ ही हमारे 7 दल के साथ एक चीफ द मिशन, 2 डिप्टी चीफ द मिशन, फोटोग्राफर और हमारे ऑफिस के जो सहायक हैं वो भी इस टीम के साथ उत्तराखंड जा रहे हैं। 28 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करने वाले हैं। पिछली बार हमने जो हमारे विजेता खिलाड़ी थे उनको, जो स्वर्ण पदक जीत के आए थे उनको 5 लाख रुपए, जो रजत पदक जीत के आए थे उनको 3,20,000 रुपए और जो कांस्य पदक जीत के आए थे उनको 2,40,000 रुपए ऐसी मध्य प्रदेश सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि दी थी। इस बार हमने निर्णय लिया है कि इस प्रोत्साहन राशि को हम बढ़ाएंगे और ये क्रमशः 6 लाख, 4 लाख और 3 लाख हमने इसको करने का निर्णय लिया है, जिससे हमारे खिलाड़ियों को और प्रोत्साहन मिल सके। ये आईबीपीएस निश्चित करता है, एपेक्स बैंक को या किसी भी संस्था को वह नंबर नहीं बताए जाते। जब इंटरव्यू हो जाता है, इंटरव्यू के नंबर और लिखित परीक्षा के नंबर मिलाकर मेरिट बनती है, लिखित परीक्षा की मेरिट नहीं बनती। ये भी गलत भ्रामक न्यूज़ दी गई है। जो इंस्टीट्यूट, जो मैंने बोला आईबीपीएस, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, यही समस्त आरबीआई, व्यवसायिक बैंक, आरबीआई, नाबार्ड, आरआरबी आदि के कर्मचारियों की भर्ती भी यही संस्था करती है। नाबार्ड की भी करती है, आरबीआई के जो प्रशिक्षार्थी होते हैं उनकी भी यही परीक्षा करती है। इस तरह से कहीं भी किसी भी तरह का कोई बात नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि मेरा नाम इस बात पे लिख दिया गया कि मेरे ओएसडी हैं। ओएसडी तो पता कर लेते, ओएसडी तो लिखित में उसका आदेश होता है। संजय भटनागर मेरे ओएसडी नहीं है। एपेक्स बैंक के एमडी के भतीजे ने परीक्षा में भाग ही नहीं लिया। प्रथम गुप्ता उनके भतीजे नहीं हैं। एसएन कोरी की बेटी मोना कोरी नहीं है। उनकी बेटी 42 साल की है, वो एग्जाम में भाग ही नहीं ले सकती। अरुण मिश्रा के भतीजे ने किसी तरह का एग्जाम नहीं दिया है। कहाँ से ये न्यूज़ आई है, मुझे आश्चर्य है। नहीं, वो भी उसमें जो एक पद पर 3 का, मैंने बताया ना, सेवा नियम में नहीं है। ये एक भी होगा तो भी उसको बुला सकते हैं, ये सेवा नियम है, मैंने आपको बताया था। और ये मैं आपको फैक्ट भी दे दूंगा, जनसंपर्क की ओर से भी फैक्ट आ गया है सोशल मीडिया में, तो वो भी मैं आपको अभी ये भी दे दूंगा। सर, मेरा खेल से रिलेटेड एक क्वेश्चन है सर। जी हाँ, ये आपने अच्छा किया। पिछले 3-4 नेशनल गेम्स में मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड रहा है कि बाहरी जो खिलाड़ी हैं उनको खिला के मेडल टेली में पिछली बार भी एक को नहीं खिलाया था, इस बार भी नहीं है। पिछली बार भी नहीं नहीं, देखिए, पिछली बार भी एक भी बाहर का खिलाड़ी नहीं था और इस बार भी एक भी बाहर का खिलाड़ी नहीं है। 2-3 नेशनल गेम्स के रिकॉर्ड तो मेरे पास है। नहीं, पिछली बार भी नहीं था और इस बार भी नहीं था। सर, 3 नेशनल गेम्स में से मलखंब जो है नहीं था, कोई नहीं था। पिछली बार कोई नहीं था। पिछली बार भी कोई नहीं था। नाम बताओ आप। नाम बता दीजिए आप, कौन था, किस खेल में था? नहीं तो पिछले, अपन तो पिछले में जीते सबसे ज्यादा ना, पिछली बार था। और एक बात और मैं बता दूं, वैसे नियम में भी 20% खिलाड़ी लेने का नियम है, पर इस बार ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमें जरूरत ही नहीं है। अब हमारे 100% खिलाड़ी मध्य प्रदेश के हैं और पिछली बार भी जो थे वो 100% मध्य प्रदेश के थे। उन्हीं ने 112 पदक जीते हैं। पिछली बार भी बाहर के नहीं थे, इस बार भी बाहर के नहीं है। पिछली बार 2 बल्कि एक बात मैं, एक चीज मैं बताना भूल गया, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस बार हमने 2 इंटरनेशनल कोच भी लिए हैं। क्या किंग में पीटर कॉन्ड्रैक्ट हैं जो कि रोमानिया के हैं, और पोल वॉल्ट में एंजल एंडियोर्डो गार्सिया एंटेबन क्यूबा के हैं। ये अभी भी आप जाएंगे तो अभी हाल करवा भी रहे हैं प्रैक्टिस। ये दोनों हमने फॉरेन प्रशिक्षक भी इस बार मध्य प्रदेश के लिए लिए हैं। सर, मलखंब 100 बताया मैंने, 100 बताया। सर, मेरा सवाल है, मलखंब मध्य प्रदेश का राज्य गेम है। पिछली 2 बार से मध्य प्रदेश को इसमें कोई गोल्ड मेडल नहीं मिला है और ना ही प्रथम टैली में रहा है, तो स्पेशल कोचिंग मलखंब के लिए करेंगे? देखिए, मलखंब में हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। महाराष्ट्र के बाद हम ही हैं, हम सेकंड राज्य हैं। महाराष्ट्र ने गोल्ड मेडल जीते, हमने सिल्वर सब जीते हैं। हम अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और अच्छा करेंगे। गुजरात नेशनल गेम में ओवरऑल चैंपियन
हाँ, और गुजरात में हम ओवरऑल चैंपियन थे। पिछली बार मलखम में महाराष्ट्र था, और वैसे भी हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मलखम के लिए हम उज्जैन में एक एकेडमी भी बना रहे हैं, मलखम एकेडमी। क्या टारगेट फिक्स किया सर इस बार नेशनल गेम में? नहीं, देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि 335 खिलाड़ी जा रहे हैं, सभी पदक लेके जाएं। हम तो 100% पर जाते हैं, और आप सबकी शुभकामनाएं रहेंगी। आपका प्रोत्साहन मिलना चाहिए। मैं आज आपको बुलाने का जो मुख्य उद्देश्य है कि आपकी तरफ से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिले, आपकी लिखित जो शुभकामनाएं वो उनको मिलेंगी, क्योंकि हम सब